नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एक बार डॉक्टर ब्रायन विच जो है उन्होंने अपने कुछ जन्म देखे थे। उन्होंने पहले अपने जिन बारे में जन्म के बारे में हमें सबको बताया था दोस्तों किताबों के द्वारा। उसके बारे में मैंने आपको एक एक करके एक वीडियो में वो सारी बातें कही थी। आज के इस वीडियो में दोस्तों उन्होंने और एक उनका एक जन्म देखा था और उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वो जो उनका जन्म था वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए भी बहुत कुछ सिखाने वाला है दोस्तों। वो ये कहते हैं कि जब एक बार उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखा, एक बार वो ये कहते हैं कि ध्यान में उनको एक बार अपना एक जन्म दिखा था। एक बार जब वो नींद में थे तब सपने में उनको इस तरीके से दिखा था। तो इस तरीके से और पीएलआर में भी उनको कुछ ऐसे जन्म दिखे थे खुद के, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने खुद पर पीएलआर करके जन्मों को ही देखा है, ऐसे ज़्यादातर नहीं हुआ। ज़्यादातर उन्होंने लोगों के ही पीएलआर करके उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी है। लेकिन उनको भी कुछ अपने जीवन देखे थे, जिन जीवन में उन्होंने जो भी किया वो सारी चीज़ें उनके सबक बन के इस लाइफ में भी आया था। तो एक जीवन में दोस्तों उन्होंने ये कहते हैं वो कि वो एक धर्म गुरु थे। अब किस धर्म के वो धर्म गुरु थे वो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में उनको पता नहीं चली, लेकिन जहाँ पर वो जो समाज था, उनका जो धर्म था, उसके एक धर्म गुरु थे वो। और उस जीवन में वो अच्छे धर्म गुरु थे, अच्छे से लोगों को ज्ञान देना, भगवान के बारे में कहना, ऐसा ही काम होता है एक धर्म गुरु का। धार्मिक चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज देना, हम किस तरीके से जीवन जिए इसके बारे में उनको मार्गदर्शन करना। तो इस तरीके से वो अपना काम कर रहे थे। और उस जो जगह थी दोस्तों, उसका जो राजा था उसने बाद में उनको अपने शाही महल में कहीं ना कहीं अपॉइंट किया कि आप शाही महल के अब धर्म गुरु बन जाओ। तब इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हो और आपको कोई अप्रिशिएट करे, आपको प्रमोशन मिले तो हमको जैसी खुशियाँ मिलती है, तो उनके साथ कुछ वैसे हुआ। और उसके बाद वो ये कहते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे उस इंसान में वो जो धर्म गुरु था, इनका ही जो पुराना जन्म था, उसमें इनमें थोड़ा सा अहंकार आते रह गया। जैसे पहले इनको कोई मान सम्मान इतना नहीं मिलता था, लेकिन अब वो शाही धर्म गुरु बने तो उनको मान सम्मान दे रहे, लोग उनको पैसे दे रहे। धीरे धीरे उनका जो पद था वहाँ का बढ़ते गया और धीरे धीरे इनके ही अंडर में सारी चीज़ें आने लगी। जैसे एक कोई भाग उनको उसकी जिम्मेदारी दी गई है तो ये उसके मालिक जैसे बनने की कोशिश करने लगे। और ऐसा जो इंसान है वो पैसों के पीछे, हवस के पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे वो भागता गया। डॉक्टर ब्रायन विच जी ये कहते हैं कि ये सब सारी चीज़ें मैं देख रहा था, मुझे मन से इतना बुरा लग रहा था कि ये क्या है। मैं जिस काम के वजह से मैं जो काम, जैसे आप सोचिए दोस्तों, मुझे लोगों को कुछ कहना है समझो, तो आज मैं अपने हिसाब से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई बड़ा इंसान बन गया समझो, लाखों लोग मेरा सुनने वाले। तो ऐसे उस वक्त में दोस्तों मैं अपने काम को और भी अच्छे से करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो डॉक्टर ब्रायन विच जी को इसी का बात का बुरा लगा कि आज मेरे पास एक बड़ा अधिकार था, बड़ा एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म था कि मैं लोगों को बातें कहूँ, वो क्योंकि मैं इतने बड़े पोजीशन पर था उस वक्त। लेकिन मैंने वो सब छोड़कर मैं फालतू की पैसों के पीछे, इन सारी चीज़ों के कहीं ना कहीं पीछे मैं भागते गया, ऐसे वो ये कहते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ऐसे ही वो इंसान जीवन जीते रह गया। और बाद में जब वो बीमार हो गया तब उसको ये लगा कि अरे मेरा तो सब वेस्ट हो गया, मैंने कमाया हुआ पैसा वेस्ट हो गया, मैंने जो भी ये किया, जो मेरी प्रतिष्ठा थी, जो मेरा मान सम्मान था, वो धीरे धीरे अभी चला जा रहा है। तब डॉक्टर ब्रायन विच जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये जो बूढ़ा इंसान है, खुद के ही बारे में बोल रहे हैं वो, कि ये जो बूढ़ा इंसान है इसको लग रहा है कि अब उसने ये सारी चीज़ें खोई है, लेकिन जब उसके मन में अहंकार आया और कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगा या फिर अपने अधिकार में रहने लगा, दूसरों को सजा देने लगा, तभी उसने सब कुछ अपना गंवाया था। तो इस तरीके से उनका जो जीवन था दोस्तों, उस जीवन में वो पूरा तरीके से वेस्ट हो गया जीवन। तो इस तरीके से दोस्तों जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, वो इंसान को कभी भी बोलते हैं ना, क्षमा नहीं करती, ऐसे नहीं है, वो हमेशा क्षमा करेगी, उसका दूसरा चांस देगी। तो इस तरीके से बाद में जीवन में उनको सच्चे दिल से जब लोगों को ज्ञान देने की इच्छा थी, तब उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे वैसे भी जीवन मिले। और इस जीवन में, वर्तमान जीवन में तो वो और भी अच्छे से लोगों तक पहुंच गए हैं। आप सोचिए अमेरिका कहाँ पे और भारत कहाँ पे, लेकिन फिर भी उनकी किताबें यहाँ पर आना, उनका ज्ञान कितने दूर दूर पहुंचा है। मुझे लगता है 60 से भी ज़्यादा भाषा में उनकी जो किताबें है वो ट्रांसलेट हुई है। उनका काम कितना आज पहुँच रहा है देखिए। तो यही जीवन की मैं सच्ची कामयाबी समझता हूँ, यही जीवन का सार्थक मैं समझता हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उस जीवन में उन्होंने जो गलतियाँ की थी उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। हमारे इस जीवन में ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना जिससे कहीं ना कहीं हमारा जीवन वेस्ट हो जाए। ये जो जीवन वेस्ट होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। बहुत बार हम कुछ बुरा करें किसी के साथ तो वैसे ही कर्म फिर से हमारे सामने आएंगे। तो इन सारी चीज़ों का सामना भी आत्मा को बहुत बार करना पड़ता है। इसलिए हमें किसी भी जीवन को वेस्ट नहीं करना, किसी भी पल को हमें कहीं ना कहीं ज़ाया नहीं करना। जितना हो सके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से, एक स्थित प्रज्ञता से, निस्वार्थ भावना से हमें जितना हो सके अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा जो इंसान है बहुत कम जन्मों में हो सकता है कि वो इस दुनिया से परे चले जाए, उसको कहीं ना कहीं मोक्ष मिल जाए, बाद में उसको
पृथ्वी पर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। एक सच्चा और अच्छा इंसान बन के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।